गुलाब सिंह दिखाएगा सूरज को बिंदिया की असली सच्चाई। बताएगा कि मैं बेकसूर हूं, ईशा के साथ जो कुछ हुआ उसमें मेरा कोई हाथ नहीं था। क्या कभी ऐसा हुआ है कि जिस इंसान को आपने अपना सबसे बड़ा सहारा समझा हो, वही अचानक आपके भरोसे की नींव हिला दे? और अगर सच और झूठ के बीच खड़ा इंसान आपका अपना परिवार हो, तो फैसला लेना कितना मुश्किल हो सकता है। आज की कहानी भी कुछ ऐसी ही उलझनों, गुस्से, भरोसे और धोखे के इर्द गिर्द घूमती है, जहां एक बेटे का विश्वास, एक पिता की इज्जत और एक लड़की की जिंदगी दांव पर लगी हुई है। कहानी की शुरुआत होती है उस पल से जब हवेली के बाहर बेचैनी का माहौल बना हुआ होता है। सूरज अपने कमरे में टहल रहा होता है, उसके चेहरे पर चिंता साफ नजर आ रही होती है। तभी अचानक दरवाज़ा जोर से खुलता है और बंटी हाँफता हुआ अंदर आता है। बंटी घबराई आवाज में कहता है, सूरज भैया, अनिल का पता चल गया है। ये सुनते ही सूरज के चेहरे के भाव बदल जाते हैं। उसकी आंखों में गुस्से की लपटें साफ दिखने लगती हैं, जैसे वो इसी पल का इंतजार कर रहा हो। वो बिना एक सेकंड गवाए उठता है और बंटी के साथ सीधे अनिल के ठिकाने की तरफ निकल पड़ता है। दूसरी तरफ एक सुनसान गोदाम के अंदर अनिल छिपा हुआ बैठा होता है। वो बार बार दरवाजे की तरफ देख रहा होता है, जैसे उसे किसी अनहोनी का डर सता रहा हो। तभी अचानक दरवाज़ा जोर से टूटता है और सूरज अंदर घुसता है। सूरज गुस्से में अनिल का कॉलर पकड़ता है और उसे दीवार से जोर से दे मारता है। उसकी पकड़ इतनी मजबूत होती है कि अनिल की सांसें अटकने लगती हैं। सूरज गरजते हुए पूछता है, सच बता, ईशा के साथ जो हुआ उसके पीछे कौन है? अनिल डल के मारे कांपने लगता है। सूरज बिना रुके उसकी पिटाई शुरू कर देता है। हर वार के साथ सूरज का गुस्सा और बढ़ता जाता है। आखिरकार दर्द सहन ना कर पाने की हालत में अनिल हाथ जोड़कर गिर पड़ता है और चीखते हुए कहता है, मत मारो, मैं सब सच बता दूंगा। सूरज एक पल के लिए रुकता है और गुस्से से उसे घूरता है। डर के मारे अनिल तुरंत बोल पड़ता है, ये सब मैंने अकेले नहीं किया, ये सब तुम्हारे बाऊजी के कहने पर किया था, उन्होंने मुझे पैसे दिए थे। ये सुनते ही सूरज के हाथ अचानक रुक जाते हैं। उसके चेहरे पर हैरानी और गुस्से का अजीब सा मिश्रण दिखाई देता है। लेकिन अगले ही पल उसका गुस्सा दोबारा भड़क उठता है। वो अनिल को जोर से धक्का देकर कहता है, झूठ बोल रहा है तू, मेरे बाऊजी ऐसा कभी नहीं कर सकते। लेकिन अनिल अपनी बात पर अड़ा रहता है। वो कहता है, सच यही है, वो कभी नहीं चाहते थे कि तुम आईएएस ऑफिसर बनो। उनका मकसद सिर्फ ईशा को वापस हवेली लाना था। ये सुनकर सूरज के अंदर जैसे सब कुछ टूट जाता है। उसकी सांसें भारी हो जाती हैं, आंखों में दर्द और शक दोनों दिखाई देने लगते हैं। गुस्से और दर्द से भरा सूरज वहां से निकलता है। रास्ते भर उसकी दिमाग में सिर्फ एक ही सवाल घूम रहा होता है, क्या सच में उसके बाऊजी ऐसा कर सकते हैं? लेकिन गुस्सा आखिरकार उस पर हावी हो जाता है। सूरज घर पहुंचता है, अपने कमरे में जाता है और अलमारी से बंदूक निकाल लेता है। उसकी आंखों में अब सिर्फ जवाब पाने की जिद होती है। वो तेज कदमों से गुलाब हवेली पहुंचता है। हवेली के आंगन में खड़े होकर वो जोर से आवाज लगाता है, बाऊजी, बाहर आइए। गुलाब सिंह बाहर आते हैं, लेकिन सामने का दृश्य देखकर वो हैरान रह जाते हैं। सूरज उनके सामने बंदूक ताने खड़ा होता है। सूरज गुस्से में चिल्लाता है, मुझे सब सच पता चल चुका है, ईशा जी की हालत के जिम्मेदार आप हैं। गुलाब सिंह हैरानी से कहते हैं, तुम क्या कह रहे हो सूरज? सूरज दर्द भरी आवाज में कहता है, एक बाप होकर अपनी ही बेटी की इज्जत के साथ ऐसा कैसे कर सकते हैं? ये सुनते ही गुलाब सिंह के चेहरे का रंग उड़ जाता है। उन्हें समझ ही नहीं आता कि सूरज किस बारे में बात कर रहा है। तभी उन्हें उस वायरल वीडियो के बारे में पता चलता है जो पूरे शहर में फैल चुका होता है। वीडियो देखते ही गुलाब सिंह का शरीर कांपने लगता है। उनकी आंखों में आंसू भर आते हैं। वो धीरे से कहते हैं, ये किसने किया? मेरी बेटी के साथ इतना बड़ा अन्याय किसने किया? गुलाब सिंह सूरज से कहते हैं, तुम जो सोच रहे हो वो गलत है, मुझे 2 दिन का वक्त दो, मैं सच सामने लेकर आऊंगा। सूरज कुछ पल सोचता है। उसका गुस्सा अभी भी कम नहीं हुआ होता, लेकिन अंदर कहीं ना कहीं वो जवाब चाहता होता है। वो कहता है, ठीक है, 2 दिन। अगर आप खुद को बेगुनाह साबित नहीं कर पाए तो मैं खुद आपको पुलिस के हवाले कर दूंगा। सूरज वहां से चला जाता है और गुलाब सिंह सच तलाशने में जुट जाते हैं। वो हवेली के हर कर्मचारी से पूछताछ करते हैं, पुराने रिकॉर्ड खंगालते हैं, हर छोटी से छोटी चीज पर ध्यान देने लगते हैं। इसी दौरान उन्हें एक सुराग मिलता है, हवेली के बाहर लगे सीसीटीवी कैमरे का फुटेज। जब वो फुटेज देखते हैं तो उनकी आंखें गुस्से से भर उठती हैं। फुटेज में साफ दिखाई देता है कि बिंदिया हवेली से निकाले गए एक गुंडे को पैसे दे रही होती है, और वो गुंडा वही होता है जिसने ईशा की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की थी। ये सच देखकर गुलाब सिंह का गुस्सा फूट पड़ता है। वो तुरंत बिंदिया के पास पहुंचते हैं और बिना कुछ कहे उसे जोरदार थप्पड़ मारते हैं। गुलाब सिंह गुस्से में कहते हैं, तुमने अपनी बहन की जिंदगी बर्बाद करने की कोशिश की? बिंदिया घबराकर पीछे हटने लगती है, लेकिन अब सच छिपाना उसके लिए नामुमकिन हो चुका होता है।
गुलाब सिंह तुरंत सूरज को हवेली बुलाते हैं। सूरज जैसे ही वहां पहुंचता है, गुलाब सिंह बिना कुछ बोले सीसीटीवी फुटेज चलाते हैं। सूरज स्क्रीन पर नजर गड़ाए खड़ा रहता है और जैसे ही वो बिंदिया को पैसे देते हुए देखता है, उसका खून खौल उठता है। उसकी आंखों में अब गुस्से के साथ साथ गहरा दुख भी दिखाई देता है। बिंदिया रोते हुए सूरज के पैरों में गिर पड़ती है और कहती है, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। लेकिन इस बार सूरज का दिल पत्थर बन चुका होता है। वो बिना कुछ बोले फोन उठाता है और पुलिस को कॉल कर देता है। बिंदिया चीखती रह जाती है, लेकिन सूरज का फैसला अटल होता है। अब हवेली में सन्नाटा छा जाता है। एक तरफ सच सामने आ चुका होता है, दूसरी तरफ रिश्तों की डोर पूरी तरह टूट चुकी होती है। सूरज दूर खड़ा बिंदिया को देख रहा होता है। उसकी आंखों में दर्द साफ दिखाई देता है। शायद वो सोच रहा होता है कि अगर लालच और नफरत इंसान पर हावी हो जाए तो वो अपने ही लोगों का दुश्मन बन जाता है। अब सबसे बड़ा सवाल यही खड़ा होता है, क्या सूरज कभी बिंदिया को माफ कर पाएगा? क्या बिंदिया को उसके किए की सबसे बड़ी सजा मिलेगी? और क्या इस सच के सामने आने के बाद हवेली के रिश्ते फिर से जुड़ पाएंगे या हमेशा के लिए टूट जाएंगे? आपको क्या लगता है, सूरज का फैसला सही था या गलत?